हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। लास्ट हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। डेट मीन खेल की चोटें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, या क्या क्या हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आज के टॉपिक स्पोर्ट्स इंजरीज। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरीज है क्या, यदि खेल की चोटें हैं क्या। ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरीज आर इंजरीज दैट एक्वर occur in athletic activities. They can result from acquired trauma or from overuse of a particular body part. इनमें खेल की चोटें जो होती हैं एथलेटिक्स चोट गतिविधियों में होने वाली चोटें होती हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग खेलेंगे, कोई एक्टिविटी फिजिकली एक्टिविटी करेंगे तभी तो हमको चोट लगेगी। तो जो खेल की चोटें होती हैं वो एथलेटिक गतिविधियों की चोटें होती हैं। ठीक है, और वे तीव्र आघात, ठीक है, जो हमको अगर तेजी से कोई चोट लगी या कोई भी आघात लगा है तभी तो हमको चोट लगेगी। तो जो वह तीव्र आघात या शरीर के किसी विशेष भाग के अति प्रयोग के कारण हमको होती हैं। ठीक है, जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है हमको क्यों होती है, अगर हमको कोई तीव्र आघात लग गया है, कोई तीव्र चीज़ तेज़ी से कोई चीज़ हमको लग गई है, या हम लोगों ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कोई वर्क कर लिया है, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर ली है, तो हमको स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है। जो भी चोट लगती है उसे हम लोग स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है इसका, वर्गीकरण क्या है इसका स्पोर्ट्स इंजरी का। स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज। दैट मीन खेल की चोटों को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन द टाइम टेकन फॉर द टिश्यूज टू बिकम इंजर्ड, टिश्यूज टाइप इफेक्टेड एंड द सेवेरिटी ऑफ अ इंजरी। दैट मीन ऊतकों के घायल होने और ऊतक प्रकार के प्रभावित होने और चोट की गंभीरता के लिए किए गए समय के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, ये होती है क्लासिफिकेशन। सॉफ्ट जो जैसे कि फर्स्ट हो गई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है वो 3 टाइप्स में बटी हुई है। फर्स्ट है आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, से हम लोग STI बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बोन इंजरी, और थर्ड है आपका ज्वाइंट इंजरीज। इन इसको मैं जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपका। इसके लिए मैंने एक अलग टॉपिक बना रखा है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से आपकी क्लास लूँगा, क्योंकि तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको एक क्लास में आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन कौन से टाइप की होती है, क्या है। और नेक्स्ट में मैं आपको बोन इंजरी और जॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं सिंपली बता देता हूँ, सॉफ्ट टिश्यू जो होता है वो मोच वोच लगने के कारण, रगड़ लगने के कारण होता है। ठीक है, या लिगामेंट वाली इंजरी होती है। बोन इंजरी सभी को पता है, हड्डी टूटे होती है। ज्वाइंट जो होती है वो फ्रैक्चर से रिलेटेड होती है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक अलग टॉपिक में दूंगा। ठीक है, आज हम लोग केवल बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स इंजरी में क्लासिफिकेशन क्या है, कॉजेज क्या है, उसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है, इस बारे में आज हम लोग केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी खेल चोटों के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। सम कॉमन कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज आर, दैट मीन खेल चोटों के कुछ समान कारण होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका एनाटॉमिकल फैक्टर्स, दैट मीन शारीरिक कारक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया एनाटॉमिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट आपका इंडिविजुअल्स डिफरेंस फैक्टर, डेट मीन व्यक्तिगत अंतर कारक। नेक्स्ट है हमारा एज रिलेटेड कॉजेज, डेट मीन आयु संबंधित कारक कौन कौन से हैं, कारण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट सिलेक्शन फैक्टर्स, डेट मीन उपकरण चयन कारक हो गया। आपका ये रह गया ट्रेनिंग रिलेटेड कॉजेज, डेट मीन प्रशिक्षण संबंधी कारण। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट एंड कॉन्टेक्ट कॉजेज, डेट मीन प्रभाव और संपर्क के कारण कौन कौन से कारण होते हैं स्पोर्ट्स इंजरी में। और लास्ट आपका है पुअर टेक्निक्स, डेट मीन खराब तकनीक के कारण हमको स्पोर्ट्स इंजरी होती है। ये सब क्या है, ये सब हमारे कारण है। किसी कारण है, ये कॉजेज हैं स्पोर्ट्स इंजरी के, खेल की चोटों के कारण है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट इंजरी, खेल की चोटों की रोकथाम हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज आर, दैट मीन समान निवारक उपाय जो खेल चोटों को रोक सकते हैं। फर्स्ट हमारा वार्म अप एंड कूल डाउन, दैट मीन अपने बॉडी को खेलने से पहले हम लोग अपनी बॉडी को वार्म करें और कूल डाउन करें। ठीक है, खेलने से पहले अपने हम लोग आपको बॉडी को वार्म अप करें, उसके बाद खेलने के पश्चात अपने बॉडी को हम लोग कूल डाउन करें। ठीक है, ये होता है प्रिवेंशन, हम लोग रोकथाम। इससे हम लोग अपनी स्पोर्ट्स इंजरी होने से अपने आप को रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लानिंग अ सेशन, दैट मीन एक सत्र की योजना बनाना। किसी भी गेम को खेलने से पहले हम लोग उसकी योजना बना लें, किस टाइम कितना टाइम हम खेलना है, तो पूरी प्लानिंग बना लें हम लोग। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी एथलेटिक जो है उसके अकॉर्डिंग अपने गेम्स को खेले या एक्सरसाइज करें।
नेक्स्ट हमारा यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दैट मीन सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दैट मीन कहने का मतलब है जो हमारे इक्विपमेंट खेलने के उपकरण हो वो सुरक्षित होने चाहिए, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव होने चाहिए, इसी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बैट है हमारा तो उसमें कहीं भी फांस नहीं लगनी चाहिए या कहीं हमारे हाथों में लग जाए, ठीक है। कहने का मतलब इक्विपमेंट जो है वो फुल्ली मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेगुलर फिटनेस टेस्टिंग, दैट मीन फिट जो हमारा नियमित फिटनेस परीक्षण होना चाहिए, हमारी बॉडी का फिटनेस परीक्षण रेगुलर होना चाहिए कि हमारी बॉडी किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए कैपेबल है या उसके अंदर कैपेसिटी है इतनी या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मीटिंग नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग, दैट मीन साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दैट मीन मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, ठीक है। हमारा मनोवैज्ञानिक तरह से प्रशिक्षण होना चाहिए कि हम लोग किसी भी एक्टिविटी को करने लायक हैं या नहीं, या हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा है मीटिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, दैट मीन पोषण की आवश्यकता को पूरा करना। कहने का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में पोषक तत्व तो नहीं होंगे तो हम लोग किसी भी एक्टिविटी को अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को संतुलित आहार या बैलेंस डाइट लेना बहुत ही आवश्यक है। मैंने आपको बैलेंस डाइट पढ़ाया था, तो सभी चीज़ों का यूज़ कहीं ना कहीं होता ही है, जितने भी, इसलिए मैं स्टार्टिंग कर सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िए, कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ड का यूज़ आ ही जाता है। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिशनल का यूज़ आ चुका है, ठीक है। तो हम लोगों को संतुलित आहार या बैलेंस डाइट या पोषक तत्व तो लेना आवश्यक है, तभी हम किसी भी खेल को अच्छे से खेल पाएंगे या किसी भी वर्क को हम लोग अच्छे से कर पाएंगे प्रॉपर ढंग से। लास्ट हेडिंग हमारी इसमें है ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, जिनमें खेल चोटों का उपचार क्या है। अभी तक हमारी रोकथाम थी और ये हमारा उपचार है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स इंजरी विल डिपेंड अपॉन हाउ सेवियर द इंजरी इज द विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एन इंजरी, treating it, providing sufficient rest to the injured person and then returning to the sports। ये आपका हो गया ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स इंजरी, दैट मीन खेल चोटों का उपचार, ठीक है। इसमें क्या होता है कि खेल चोट जो होते हैं उनका जो खेल चोटों का प्रबंधन होता है और उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि चोट कितनी गंभीर है, ठीक है, कि चोट हमको कितनी गंभीर लगी हुई है, ठीक है, और शरीर का कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा प्रभावित है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार चोटों की पहचान करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चोटों को इंट्रोड्यूस करेंगे ना, पहले आइडेंटिफाई करेंगे ना किस प्रकार की चोट है, तभी हम लोग उसका उपचार करेंगे। तो उसका इलाज उसका इलाज हम लोग करते हैं, ठीक है। जो कोई भी व्यक्ति अगर घायल हो गया है तो उसको सबसे पहले हम लोग पर्याप्त आराम देंगे, उसको आराम देंगे, ठीक है, और फिर खेल में शामिल करेंगे, ठीक है। पहले उसको रेस्ट देंगे, उसको आराम करवाएंगे, उसका उपचार करेंगे, फिर उसको वापस हम लोग ग्राउंड में उतारेंगे अगर वो उसके अंदर कैपेसिटी है उतरने की, अगर उसकी सिचुएशन है कि वो दोबारा से गेम को प्ले कर सकता है, ठीक है। ये आपका था ट्रीटमेंट। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने आपके स्पोर्ट्स इंजरी में पढ़ा है स्पोर्ट्स इंजरी की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके कॉजेज, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लासीफाई स्पोर्ट्स इंजरीज ब्रीफली एक्सप्लेन कॉजेज और एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, जिनमें खेल चोटों का वर्गीकरण आपको करना है और खेल चोटों के कारण क्या है और उपचार के बारे में आपको संक्षेप में बताना है, ठीक है। ये आपका आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, स्पोर्ट्स इंजरी। आप सभी को पता है चोटें लगता, हमेशा कोई भी गेम खेलो तो चोटें लगा करती हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सी चोट क्या है। नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या है। हम लोगों ने इसमें पढ़ा ना 3 टाइप्स के हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई, बोन एंड जॉइंट इंजरी हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैं आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। थैंक यू।